गुड इवनिंग कार्तिक। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। कार्तिक आप ही हो? यस हम्म। कार्तिक आपके मार्क्स हैं 10 आउट ऑफ 25। आपने काफी गलत किए हैं, ऐसा क्यों? आप लोगों को समझ में नहीं आया, क्या हुआ? पेपर तो इजी दिया था मैंने। मैम उस दिन घर में लाइट नहीं थी तो तब। चलिए कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम से अच्छा करना, ठीक है? यस मैम। चलो, आप लोगों ने दिया, टेस्ट दिया, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, टेस्ट अटेम्प्ट करना भी जरूरी है। ठीक है, चलिए हमने क्या पढ़ लिया था? चुंबक पढ़ लिया था और चुंबकीय पदार्थ और अन्य चुंबकीय पदार्थ पढ़ लिए थे। चुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं? ऐसे पदार्थ जो क्या होते हैं, चुंबक की तरफ क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं, उन्हें चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। और अचुंबकीय पदार्थ क्या कहलाते हैं? ऐसे पदार्थ जो चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते, उन्हें अचुंबकीय पदार्थ कहा जाता है। ठीक है, और आपने देखा था चुंबक पे क्या होते हैं, दो ध्रुव होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिण ध्रुव। दक्षिणी। ठीक है, एक नॉर्थ मैम और मैम साउथ। हाँ, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। ठीक है, अब है, फिर हमने क्या पढ़ा था? कंपास पढ़ा था। कंपास में क्या होता है? चुंबकीय सुइयां होती हैं। कंपास का क्या यूज किया जाता है? उसको साउथ और, ठीक है, नॉर्थ और साउथ दिशा को दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब है कि आप किसी चुंबक को कैसे बनाओगे। ठीक है, अगर आपको चुंबक दे दिया जाए और एक लोहे की छड़ दे दी जाए, आपसे बोला जाए कि आपको चुंबक बनाना है, तो आप कैसे बनाओगे? ठीक है, तो आज चुंबक कैसे बनाया जाता है कि आप क्या लोगे? चुंबक लोगे, जैसे चुंबक है, ठीक है, और एक लोहे की छड़ है, इस तरह। ठीक है, आप इस चुंबक को इसके, ठीक है, ये चुंबक ले लेते हैं। ये क्या है? चुंबक N और S। थोड़ा बड़ा बना दे। ये है नॉर्थ पोल और ये है साउथ पोल। ठीक है, अगर हमें किसी लोहे को क्या बनाना है, चुंबक बनाना है, तो हम क्या करेंगे? उस लोहे की छड़ पे चुंबक को रगड़ेंगे। कैसे रगड़ेंगे? सिर्फ एक ही पोल को उसको रगड़ेंगे। ठीक है, एक पोल से जैसे हमने चुंबक पकड़ा, इसको पीछे खींचते हुए यहाँ लास्ट छड़ तक लेके गए, फिर यहाँ से उठा के एक ही, यानी कि साउथ से ही फिर ऐसे रगड़ते हुए पीछे को लाएंगे। ठीक है, यानी कि सिर्फ साउथ पोल, एक ही जो ध्रुव होता है, उसी को क्या करेंगे, छड़ के एक सिरे से लेके दूसरे सिरे तक लेके जाएंगे, फिर वहां से उठा के फिर से प्रारंभ से लेके फिर लास्ट तक क्या करेंगे, छड़ को, उसी पोल को क्या करेंगे, छड़ के लास्ट तक लेके आएंगे। ऐसा तब तक करते रहते हैं। ठीक है, ऐसा कब तक करेंगे? 30 या 40 बार करेंगे। ऐसा करने से फिर आप किसी चीज को, कील को या जो लोहे के छोटे छोटे बुरादे होते हैं, उनको लेके जाओगे, इस छड़ पे अगर चिपक जाते हैं तो आपका ये छड़ क्या बन जाएगा? चुंबक बन जाएगा। अगर नहीं चिपकते हैं तो फिर से आप क्या करोगे? सेम ही ध्रुव को, ठीक है, इसका ध्रुव चेंज नहीं करोगे। अगर आपने साउथ से करा है तो साउथ पोल से ही यहाँ से फिर से करोगे। ठीक है, नॉर्थ पोल से नहीं करोगे। फिर साउथ पोल से ही फिर से रगड़ोगे। ऐसे ही करते जाओगे। कितनी बार? 30 या 40 बार करते रहोगे। और फिर अगर आप फिर इसमें क्या लेके जाओगे, कीलें लेके जाओगे, तो क्या हो जाएगा? चुंबक, ये क्या हो जाएंगे, जिसपे कीलें चिपक जाएंगी, तो आपकी जो लोहे की छड़ है वो क्या बन जाएगी? चुंबक बन जाएगी। ठीक है, चलिए इसको लिख लेते हैं पहले।
हेडिंग है चुंबक स्वयं तैयार करना। ठीक है, चुंबक स्वयं बनाना। ठीक है, चुंबक को स्वयं कैसे बनाते हैं, लिख लेते हैं। लोहे की क्या करें, एक आयताकार, ठीक है, एक आयताकार छड़ लें, उसे मेज पर रखकर, ठीक है, उसे मेज, ठीक है, आप मेज पे भी रख सकते हो या किसी जगह पे रख के उसे मेज पर रखकर क्या करेंगे, चुंबक के, ठीक है, चुंबक के केवल एक ध्रुव को, ठीक है, सिर्फ एक ही ध्रुव को, वो ध्रुव आपका साउथ भी हो सकता है, साउथ पोल भी हो सकता है और नॉर्थ पोल भी हो सकता है। ठीक है, केवल एक ध्रुव को क्या हो सकता है, नॉर्थ पोल यानी कि उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, क्या है, लोहे की एक आयताकार छड़ है, उसे मेज पर रखकर चुंबक के केवल एक ध्रुव से, ठीक है, चुंबक के केवल एक ध्रुव से लोहे की छड़ को, लोहे की छड़ को प्रारंभ से, ठीक है, प्रारंभ से लेकर क्या करें, अंत तक रगड़े। ठीक है, फिर, ठीक है, फिर क्या है, उसी चुंबक को फिर उसी चुंबक को क्या करें, उसी चुंबक को प्रारंभ से, ठीक है, ऐसे नहीं करना है कि आपने यू रगड़ दिया, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में रगड़ना है। ठीक है, फिर उसी चुंबक को प्रारंभ से लेकर, ठीक है, उसी चुंबक को छड़ के, उसी चुंबक को छड़ के प्रारंभ से लेकर अंत तक रगड़ते हैं। ऐसा कितने बार, 30 से 40 बार तक करते हैं। ऐसा 30 से 40 बार तक करते हैं। अब क्या करते हैं, लोहे की छड़ पर लोहे की छड़ पर लोहे की कीलें या लोहे की कीलें या
लोहे के बुरादा, ठीक है, लोहे का बुरादा छड़ पर चिपकाते हैं, छड़ पर रखते हैं, ठीक है, छड़ पर रखते हैं। यदि कील या लोहे का बुरादा क्या हो जाए, चिपक जाता है, तो आपका चुंबक बन जाएगा। यदि कील या लोहे का बुरादा क्या हो जाए, लोहे की छड़ पर नहीं चिपकता है, तो यह प्रक्रिया फिर से 30 से 40 बार दोहराएं, ठीक है। दोबारा प्रक्रिया पूरी होने पर, ठीक है, दोबारा प्रक्रिया पूरी होने पर लोहे की कील को लोहे की छड़ पर ले जाते हैं, तो अब क्या हो जाती है, कीलें चिपक जाती है, तो आपका चुंबक बन जाता है, ठीक है, बन जाता है। यानी कि जो लोहे की छड़ थी आयताकार, वो क्या बन जाएगा, आपका चुंबक बन जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आया आप लोग को या नहीं? एक बार फिर से समझा दें। देखिए, हमने क्या किया कि एक लोहे की क्या ली, छड़ ली, ठीक है, एक लोहे की हमने छड़ ली आयताकार, उसको किसी टेबल में रख के फिर क्या करा हमने, इसमें एक हमारे पास चुंबक था एन या, जिसके दो पोल हैं, एन या एस, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। हमने क्या करा, यहाँ से चुंबक को प्रारंभ से लेकर अंत तक क्या करा, इसको रगड़ा, ठीक है, फिर से हमने इसको उठाया, फिर हमने प्रारंभ से लेके लास्ट तक लेके गए, सिर्फ एक ही पोल से, ठीक है, एक ही ध्रुव को क्या करना है, रगड़ना, चाहे वो आपका साउथ पोल हो या नॉर्थ पोल हो, ठीक है। अब इस तरह से अगर हम इसको 30 से 40 बार रगड़ेंगे, तो फिर हम इसके पास क्या लेके जाएंगे, इस लोहे की छड़ पे कीलें लेके जाएंगे। अगर वो चिपक जाते तो आपका क्या बन जाएगा, ये छड़ चुंबक बन जाएगा। अगर क्या है, कीलें नहीं चिपकती हैं, तो फिर से आपको क्या करने पड़ेगा, यही प्रोसेस जो है आपको फिर से करनी पड़ेगी। यानी कि फिर से 20, 30 या 40 बार फिर से इस जो चुंबक को फिर से इसको प्रारंभ से लेकर अंत तक रगड़ना पड़ेगा, सिर्फ एक ही पोल से, ठीक है, एक ही ध्रुव से, ताकि जो पहले ही रगड़ा था उसी ध्रुव से क्या करना पड़ेगा, आपको रगड़ना पड़ेगा। ऐसी प्रक्रिया फिर से आप 30 से 40 बार करोगे, फिर इससे आप क्या लेके जाओगे, लोहे की कीलें इस छड़ पे लेके जाओगे, तो छड़ पे क्या हो जाएगा, चुंबक
बन जाएगा, यानी कि कीले उस पे चिपकने लग जाएगी। ये चीज लिखा है, ठीक है। आप लोगों को समझ में आया? जस्ट गुड इवनिंग गौरव। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। अब ये बताइए आप लोगों को समझ में आया या नहीं? मैम आया। कार्तिक मैम आपको? आया। ठीक है। रवि? मैम आया। ठीक है, चलो आया। ओके। गौरव आप फिर से एक बार समझ लो, ठीक है। क्या होता है, यस मैम। हमको क्या बनाना है? चुंबक बनाना होता है, ठीक है। हमने क्या ली? एक लोहे की छड़ लेते हैं, ठीक है, और एक चुंबक लेते हैं। अब कोई सा भी चुंबक होगा तो हम क्या करेंगे, उसके सिर्फ एक ही पोल को छड़ के प्रारंभ से लेके अंत तक उसको रगड़ेंगे, ठीक है। फिर यहाँ से उठाया हमने, फिर से यहाँ से हमने रगड़ा, इसके प्रारंभ से लेके अंत तक। ऐसी ही प्रक्रिया हम कितने बार करेंगे? 30 से 40 बार करेंगे। अगर हम उसके पास जो लोहे की छड़ है, यही प्रोसेस हमने 30 से 40 बार कर दी, फिर से हम इसमें क्या लेके जाएंगे? लोहे की कीलें लेके जाएंगे। अगर वो क्या हो जाती है? चिपक जाती है, तो ये छड़ क्या हो जाएगी? जो लोहे की छड़ है वो चुंबक बन जाएगी। अगर कीलें नहीं चिपकती हैं, फिर से आप क्या करोगे? फिर से वही प्रोसेस दोहराओगे, सिर्फ एक ही पोल से, चाहे आप दक्षिणी नॉर्थ पोल लो या साउथ पोल लो, एक ही पोल से आपको रगड़ना है। फिर से ये प्रोसेस दोहराओगे 30 से 40 बार। अगर आप फिर क्या लेके जाओगे? कीले लेके जाओगे उसके पास, छड़ के पास, तो क्या होंगे? कीले चिपक जाएंगी, यानी कि आपका जो लोहे की छड़ है वो चुंबक बन जाएगा, ठीक है। यही लिखा है इसमें। समझ में आया दोबारा? यस मैम। चलो नोट कीजिए। जस्ट मिनट। गौरव आपके मार्क्स आए हैं 23 आउट ऑफ 25। वेरी गुड गौरव, गौरव बहुत अच्छा किया आपने। थैंक यू मैम। चलिए, अब है चुंबकों के बीच आकर्षण और प्रतिकर्षण। हेडिंग है चुंबकों के बीच आकर्षण आकर्षण और प्रतिकर्षण, ठीक है। आकर्षण और प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण। जैसे हमें पता है चुंबक पे क्या रहते हैं? 2 ध्रुव रहते हैं। कौन कौन से? एक दक्षिणी ध्रुव और एक उत्तरी ध्रुव, ठीक है। अब क्या होता है? ठीक है, क्या है? चुंबक पे 2 ध्रुव रहते हैं। कौन कौन से? एक साउथ पोल और एक नॉर्थ पोल। अगर हम कोई दूसरा चुंबक लें, ठीक है, इसके हमने क्या करा? इसका नॉर्थ पोल यहाँ पे, इसका साउथ पोल यहाँ पे। अगर दोनों के क्या है? सेम ध्रुव है। अगर हम दोनों ही चुंबक के सेम ध्रुव को क्या करेंगे? आपस में चिपकाएंगे, तो वो क्या करते हैं? एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, यानी कि वो चिपकते नहीं है, ठीक है। सेम ध्रुव वाले जो होते हैं वो, ठीक है, सेम ध्रुव आपस में चिपकते नहीं है, यानी कि जो साउथ पोल होगा, ठीक है, वो साउथ पोल से नहीं चिपकेगा, और जो नॉर्थ पोल होगा वो नॉर्थ पोल से नहीं चिपकेगा। ये एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। आप कितना भी चिपकाने की कोशिश करोगे तो ये नहीं चिपकेंगे, ठीक है। ये क्या करते हैं? एक दूसरे को प्रतिकर्षित, ठीक है। ये क्या करते हैं? प्रतिकर्षित। हाँ, इनके बीच क्या होता है?
प्रतिकर्षण। और जब क्या होता है साउथ पोल और ये है नॉर्थ पोल, अगर हम दूसरे चुंबक को ले लें, ये साउथ पोल है और ये भी ठीक है नॉर्थ पोल है, इन दोनों चुंबकों मैम ये को चिपक जाएंगे। बताइए। मैम ये चिपक जाएंगे। हाँ ठीक है, जब मैम मैम जो ऊपर वाला बताइए। मैम जो ऊपर वाला है ना उसमें सेम सेम को जोड़ाएंगे तो बीच में एक बॉल टाइप की लगता है। हाँ गुड, ठीक है, उसमें क्या लगता है, ठीक है, यानी कि क्या है जो नॉर्थ पोल है, ठीक है, जो क्या है नॉर्थ पोल है, यानी कि जो सेम ध्रुव होता है वो क्या करते हैं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, उनके बीच क्या होता है प्रतिकर्षण होता है, और जो अपोजिट ध्रुव एक दूसरे के विपरीत वाले ध्रुव होते हैं उनके बीच क्या होता है आकर्षण होता है, ठीक है, ये एक दूसरे को क्या करेंगे आकर्षित करेंगे, ठीक है, इनके बीच क्या होता है आकर्षण, ठीक है, तो यही चीज लिखना है इसमें। चुंबक में क्या होते हैं दो ध्रुव होते हैं, चुंबक में दो ध्रुव, ठीक है, दो ध्रुव कौन कौन से, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव होता है, ठीक है, दो चुंबकों के समान ध्रुवों के बीच, समान ध्रुवों के बीच क्या होता है प्रतिकर्षण होता है, के बीच प्रतिकर्षण होता है, ठीक है, और दो चुंबकों के असमान ध्रुवों के बीच क्या होता है आकर्षण होता है, आकर्षण होता है, ठीक है, आकर्षण होता है। अब ये बताइएंगे आप कि अगर मैंने आपको इस तरह से दे दिया, ठीक है, एक N और S दे दिया आपको, ठीक है, तो बताइए इनके बीच आकर्षण होगा या प्रतिकर्षण, दो चुंबक है ये अलग है और ये मैम ये चिपकेंगे। ठीक है, ये N है और ये S है और ये N है और ये साउथ पोल है, ठीक है, अब ये बताइए ये दोनों क्या करेंगे चिपकेंगे, मैम आकर्षण। हाँ इनके बीच क्या होगा आकर्षण होगा, और अगर क्या हो जाए ये नॉर्थ है ये साउथ है और यहाँ पे दूसरा चुंबक है साउथ पोल और ये नॉर्थ पोल, ठीक है, तो इनके बीच क्या होगा मैम प्रतिकर्षण। गुड, इनके बीच क्या होगा प्रतिकर्षण, यानी कि एक दूसरे को क्या करेंगे ये रिपेल करेंगे। जैसे आपने कभी देखा होगा कि आप अगर एक चुंबक लेते हो दो, ठीक है, दूसरे चुंबक का सेम ध्रुव है, इसका भी सेम ध्रुव है, तो आप एक को पकड़ के दूसरे की तरफ लेके जाओगे तो दूसरा क्या करता है दूर भागता है, ठीक है, यानी कि उसके बीच क्या हो रहा है प्रतिकर्षण हो रहा है। अगर ऐसे आपने चुंबक रखे हैं तो आप क्या करोगे यहाँ पे रखोगे दूसरे चुंबक के सामने लेके जाओगे तो दूसरा चुंबक क्या करता है उस पे आके
चिपक जाता है, यानी कि उनके बीच क्या होगा, आकर्षण होगा। ठीक है, इतना समझ में आया आप लोग को? यस मैम। यस मैम। यस मैम। चलिए पहले इतना नोट कीजिए, थोड़ा और। मैम कर लिया। यस। चेतावनी, ठीक है, कि चुंबक को कहाँ कहाँ रखना चाहिए और कहाँ कहाँ नहीं रखना चाहिए। ठीक है, जैसे चुंबक होता है, चुंबक को कहाँ नहीं रखना चाहिए, जैसे कैसेट, जहाँ पे कैसेट रहती है, मोबाइल फोन, ठीक है, और टेलीविजन, म्यूजिक सिस्टम, इनके पास में क्या होता है, नहीं रखना चाहिए। ठीक है, और चुंबक को गर्म भी नहीं करना चाहिए, उससे क्या होगा कि उसका चुंबकत्व जो उसमें चुंबक है वो क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, यानी कि वो फिर दूसरी चीजों को, लोहे की चीजों को नहीं चिपकाता है। और क्या है कि अगर हम चुंबक को क्या हाइट से, ऊंचाई से गिराएंगे तो भी वो चुंबक क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है, उसका चुंबक तो क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। ठीक है, और अगर हम उसको हथौड़े से भी मारेंगे तो भी क्या हो जाता है, उसका चुंबक खत्म हो जाता है, इसलिए ये चीजें नहीं करनी चाहिए। ठीक है, ये इसकी चेतावनी है। चेतावनी है। चुंबक को कहाँ नहीं रखना चाहिए, म्यूजिक सीडी के पास, सीडी, कैसेट, ठीक है, कंप्यूटर, ठीक है, और क्या क्या है, मैम मोबाइल फोन। हाँ, मोबाइल फोन, वेरी गुड, मोबाइल फोन और टेलीविजन, आदि से क्या रखना चाहिए, दूर रखना चाहिए, आदि से दूर रखना चाहिए। ठीक है, एक तो पॉइंट ये हो गया आपका। नेक्स्ट है, चुंबक को हथौड़े से नहीं पीटना चाहिए तथा चुंबक को ऊंचाई से नहीं गिराना चाहिए। ठीक है, ऐसा करने पर क्या होता है, चुंबक का, ठीक है, चुंबक का गुण, ठीक है, चुंबक अपना गुण खो देता है। ठीक है, यानी कि वो फिर क्या हो जाता है, चुंबक नहीं रह जाता। ऐसा करने पर चुंबक अपना गुण खो देता है। ठीक है, नेक्स्ट है, चुंबक को गर्म नहीं करना चाहिए। ठीक है, चुंबक को
गर्म नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। ऐसा करने पर, ऐसा करने पर वह अपना चुंबकत्व खो देता है, वह अपना चुंबकत्व खो देता है। ठीक है, चुंबकत्व खो देता है मतलब उसका जो गुण है चिपकाने का वो क्या हो जाता है, फिर वो गुण खो देता है। ठीक है, इतना समझ में आया आप लोग को? यस मैम। चलो इसे नोट कीजिए कि जो चुंबक होते हैं कौन कौन से, छड़ चुंबक और नाल चुंबक, उनका रख रखाव कैसा करना चाहिए। ठीक है, जो छड़ चुंबक हैं उनको क्या करना चाहिए, जो अपोजिट साइड वाले हैं यानी कि उनके ध्रुव को आपस में रखना चाहिए, जो उनका अपोजिट साइड वाले ध्रुव है उनको पास पास में रखना चाहिए। और जो नाल चुंबक है उसमें क्या करना चाहिए, नाल चुंबक कैसे होता है, इस तरह से। ठीक है, ये नाल चुंबक है, नाल चुंबक में क्या लगानी चाहिए, एक लोहे की पत्ती लगानी चाहिए। ठीक है, ये इसके रख रखाव का है, ताकि उसके ध्रुवों पे क्या हो, एक पत्ती लगा दी लोहे की, इससे क्या होगा, वो सही बने रहेंगे। ठीक है, चलो इतना ही है लास्ट पॉइंट इसका, फिर आपका चैप्टर खत्म हो जाता है। चुंबक का रख रखाव, चुंबक का रख रखाव। छड़ चुंबक को, छड़ चुंबक को सुरक्षित रखने के लिए, रखने के लिए असमान, छड़ चुंबक को सुरक्षित रखने के लिए ठीक है, छड़ चुंबक को सुरक्षित रखने के लिए असमान ध्रुवों, असमान ध्रुवों को, ठीक है, असमान ध्रुवों को पास पास, पास पास रखना चाहिए। ठीक है, और जो नाल चुंबक है, नाल चुंबक को सुरक्षित रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए उसमें क्या लगाना चाहिए, लोहे की, ठीक है, उसमें लोहे की, ठीक है, नाल चुंबक को सुरक्षित रखने के लिए उसमें उसके ध्रुवों पर, ठीक है, रखने के लिए नाल चुंबक के, नाल चुंबक के सिरों पर, सिरों पर एक लोहे की पत्ती रखनी चाहिए। ठीक है, बस पहले क्या है, छड़ चुंबक को सुरक्षित रखने के लिए इसमें असमान जो ध्रुव है उनको पास पास रखना चाहिए, और नाल चुंबक में को सुरक्षित रखने के लिए उनकी जो सिरे हैं उसमें क्या लगानी चाहिए, एक लोहे की पत्ती लगानी चाहिए। ठीक है, इतना समझ में आया? यस मैम।
यस, ठीक है, मैम कर लिया। ठीक है। सबने नोट कर लिया? यस मैम। सब यस मैम। ठीक है, मैम कर लिया। चलिए, गुड। चलिए, हमारा चैप्टर हो गया ओवर। ठीक है, अब आपसे पूछा जाए फिर आप लोगों ने, चलिए ये बताइए कि, चलिए रवि आप बताइए, चुंबकीय पदार्थ किसे कहा जाता है? चुंबकीय पदार्थ बताइए। दिव्या आप बताइए। मैम एक बार प्रश्न वापस से बोल दो। चुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं? मैम ऐसे पदार्थ जो लोहे की तरह आकर्षित होता है उसे चुंबकीय पदार्थ। ठीक है, ऐसे पदार्थ लोहे की तरफ नहीं, ऐसे पदार्थ जो चुंबक की तरफ आकर्षित होते हैं, ठीक है, उन्हें चुंबकीय पदार्थ कहा जाता है। और गौरव आप बताइए, अचुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं? मैम जो चुंबक की तरफ आकर्षित नहीं होते हैं। वेरी गुड, ठीक है, जो चुंबक की तरह आकर्षित नहीं होते उन्हें अचुंबकीय पदार्थ कहा जाता है। ठीक है, रवि आप ये बताइए कि जो कांच है, ठीक है, वो चुंबकीय पदार्थ है अचुंबकीय पदार्थ है? मैम क्या? कांच चुंबकीय पदार्थ है या अचुंबकीय पदार्थ है? मैम अचुंबकीय पदार्थ। क्यों है अचुंबकीय पदार्थ? मैम क्योंकि चुंबक लोहे पे ही चिपकता है, वो कांच का। ठीक है, क्योंकि कांच क्या होता है, लोहे पे, सॉरी, किस पे, चुंबक पे नहीं चिपकता है, ठीक है, इसलिए जो है कांच है क्या, अचुंबकीय पदार्थ। चलिए ठीक है, चलिए ये बताइए कार्तिक आप ये बताइए कि चुंबक पे कितने ध्रुव होते हैं? मैम 2। कौन कौन से? मैम उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। वेरी गुड। अगर दो चुंबक के सेम ध्रुव, ठीक है, नॉर्थ पोल या उत्तरी, दोनों के उत्तरी ध्रुव आपस में मिलाए जाएं तो वो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे या प्रतिकर्षित करेंगे? मैम प्रतिकर्षित। वेरी गुड, ठीक है। और सौरभ आप ये बताइए, चुंबक कितने प्रकार के होते हैं? मैम 2 प्रकार के। कौन कौन से? मैम एक प्रकृति और एक वो, मैम उसका नाम याद नहीं आ रहा, वो इंसान बनाता है। हाँ, वेरी गुड, ठीक है, उसे बोलते हैं कृत्रिम चुंबक, ठीक है, जो मानव मनुष्य द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। अब ये बताइए, प्राकृतिक चुंबक, ठीक है, एक प्राकृतिक चुंबक है, उसका नाम बताइए, कौन सा है? ठीक है, एक प्राकृतिक चुंबक है जिसका नाम क्या है, मैग्नेटाइट, ठीक है, वो क्या है, एक प्राकृतिक चुंबक है। चलिए ठीक है, और कौन बच्चा, कार्तिक, गौरव, चलिए चलिए आज की क्लास यहीं पे ओवर होती है, कल इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट दिव्या। गुड नाइट मैम। गुड नाइट। मैम। गुड नाइट, गुड नाइट गुड अभी। नाइट मैम। गुड नाइट सौरभ। गुड नाइट गौरव। गुड नाइट मैम। गुड नाइट, वेरी गुड नाइट। गुड नाइट मैम। गुड नाइट सौरभ।